Good morning everyone, welcome to Ace Point. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है. सो आप लोग वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ और कंटिन्यूस को वॉच करें. एंड आपका जो भी कोई डाउट है आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिएगा. देखिए आज डेट क्या है, आज आपका 19 है लेकिन इसमें 18 हो रहा है बाय मिस्टेक. सो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है. सो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में. देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय संस्थान ने रीमेजिंग म्यूजियम्स इन इंडिया पे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया. तो इसका आंसर होगा सांस्कृतिक मंत्रालय. देखिए सांस्कृतिक मंत्रालय ने फरवरी 2022 के महीने में री इमेजिंग म्यूजियम्स इन इंडिया के 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया. यह शिखर सम्मेलन आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया जाता था. सो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको बताया गया है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा. और इसको लेके कोई भी डाउट है आपके मन में सो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा. देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सेकंड न्यूज़ के बारे में. तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है. तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया. तो इंडोनेशिया के पास इस टाइम पे अध्यक्षता है 2022 G20 की. तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि इंडोनेशिया के पास 2022 में G20 की अध्यक्षता है. दूसरी G20 वित्तीय और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की बैठक ने एक वैकल्पिक का जो मसौदा होता है मसौदा तैयार किया जिसमें भविष्य की जो महामारियां हैं उनसे निपटने के लिए दीर्घकालीन आर्थिक सुधार और रणनीति शामिल है इसमें. साथ ही अगर बात की जाए कि इस वर्ष G20 की थीम रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर है. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपकी थीम. सो आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो 2022 है G20 की जो थीम है वो क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर. ओके. सेकंड इम्पोर्टेंट बात कि 2022 की जो G20 है उसका अध्यक्षता किस देश के पास है. तो करेंटली में किसके पास है, इंडोनेशिया के पास. तो ये जो मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सो वो मैं आपको बता रही हूँ. तो आप इसको काफ़ी अच्छे से लर्न कर लेना और अपने माइंड में फिट कर लेना. अगर आप कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड न्यूज़ की. देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि हाल ही में खबरों में रहा क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है. तो ये तितली से संबंधित है, तितली प्रजाति. आपको पता है कि क्रिम्सन रोज एक बड़ी तितली है, ठीक है, जिसके पंखों और शरीर पर काले सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण होता है. अगर बात की जाए तो स्वैलोटेल एक परिवार से संबंधित है ये. और ये मतलब वे तट जो होते हैं जो अंतर्दृश्य है और उसके जो अक्सर समुद्र पार करने के साथ प्रवास करने के लिए जानी जाती है. हाल ही में श्रीलंका की ओर रामेश्वरम तमिलनाडु के द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पे स्थित धनुषकोडी के हजारों क्रिम्सन रोज तितलियों को उड़ते हुए देखा गया. तो देखिए ये एक नई जो हाल ही में आप सुन रहे हैं कि क्रिम्सन रोज है क्या, तो वो किस प्रजाति से बिलोंग है. तो देखिए ये यहाँ पे तितली से बिलोंग करता है. और साथ ही अगर बात की जाए तो दक्षिण सिरे के जो स्थित है धनुषकोडी तो उसके हजारों कृष्ण रोज वहाँ पे उड़ते हुए तितलियों को उड़ते हुए देखा गया है. तो इसके भी बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे. देखिए जो डेफ एक्सपो है 2022 रक्षा प्रदर्शनी आयोजन कहाँ पर किया जाएगा. तो देखिए कहाँ पे किया जाएगा, इसका आंसर होगा गांधीनगर. अब देखिए गांधीनगर में क्या है कि डेफ एक्सपो जो है यहाँ पे क्या हुआ है कि 2022 भारत की जो वैश्विक एक तरीके से अगर बोला जाए यहाँ पे जो प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी मार्च के महीने में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी. और जो आपका कि एक्सपो अभी तक अगर देखा जाए अब तक 900 से लेके अधिक रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी की इसमें पुष्टि की है. और साथ ही इसे एशिया का सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भी कहा जाता है. तो देखिए एक बात यहाँ पे आपको हाईलाइट ये कर लेनी है कि एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भी इसे कहा जाता है. अगर 2020 की हम लोग बात करें तो 2020 का जो संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था और इस टाइम कहाँ, इस टाइम गुजरात गांधीनगर में आयोजित की जाएगी ये. तो इस सब के बारे में भी आपको बहुत इजीली नॉलेज हो चुकी होगी इस वीडियो को देख के. तो प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच करेंगे
और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और हाँ, इसको नोट भी करते चलना, क्योंकि ऐसा होता है कि आप वन डे सेकेंड डे वन टाइम सेकेंड टाइम इसको वीडियो को देख लेते हैं आराम से, और उस टाइम पे आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि आफ्टर 2 डेज आफ्टर 4 डेज अगर यही क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, अगर आपने ठीक से आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं पर डे। सो इसके लिए हमें ज़रूरी है शॉर्ट नोट्स का रेडी करना। अब शॉर्ट नोट्स जब रेडी होंगे तो हम एग्ज़ाम के टाइम पे उसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ देखिए, डेली अगर लाइक कि आज मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया, आपने इसको नोट कर लिया नोटबुक में, आफ्टर देन आपने क्या किया, परसों का करंट अफेयर पिया, साथ में इसको भी रात में 1 घंटा दे दीजिए और 1 आवर में आप इसको रिवाइज कर लीजिए, जो भी करंट रहा है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है। तो नाइट में 1 आवर आप उसको दे दीजिए, आफ्टर देन आप सो सकते हैं। सो इससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आपको पता रहेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने टाइम को आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो आपका पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अगर आप वो चीज़ याद नहीं रख पा रहे हैं कि आपने पढ़ा क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स रेडी करना। होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया गया होगा। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से हिप्पी ठीक हुई। तो देखिए, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इसको कहा जाता है। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे कहा जाता है कि एक अमेरिकी महिला, ठीक है, HIV से ठीक होने वाली दुनिया की तीसरी व्यक्ति बन गई है। अगर बात की जाए कि वह ठीक होने वाली पहली महिला भी है, एक ल्यूकेमिया रोगी है, और इस एसिड से पैदा होने वाले जो वायरस होते हैं, वायरस के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध वाले व्यक्ति से स्टेम और सेल प्रत्यारोपण प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और ऑलमोस्ट जो आपके 5 क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। सो टुडे करंट अफेयर्स इज कंप्लीट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।